मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। Morning sir, I Yashshri from Swami Vivekanand Government Model School, Rajasthan. My classmates and I are appearing for board exams this year. तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है. So sir, please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness. Thank you. धन्यवाद यशश्री। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, यशश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है। वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतर केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे माँ ने, अपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं 6 बजे कि नहीं बजे। गड़बड़ वहीं से शुरू होती है और फिर माँ को आने में देर हो गई। वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है। माँ समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ, लेकिन अगर आपने ये सोचा, अरे माँ इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि माँ 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी। मैं जरा देखूं माँ को कुछ हुआ तो नहीं। मुझे बताइए, मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने खेलने का कार्यक्रम बनाया, खेलने के लिए जाते, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं। हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा तो 5 जो पहुंच गए हैं, उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपटाएंगे, यार आया नहीं, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया। उनका दिमाग उसमें 3 ऐसे हो गए, अरे यार छोड़, आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं,
कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे हुए जैसे आपने ही किया है। किया ऐसा होता तक नहीं होता। और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। आप सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा करती है। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे सिर्फ बताया था मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे? मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा, तनाव दिख रहा, एक दूसरे की तरफ मैं समझा कुछ अनहोनी। साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लगा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, करिए। मैं बैठा हूं। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया था नहीं होगा। तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया। चिंता मत कीजिए, ऐसा करते थे ना, रात के करीब 3 बज गए थे, तो अपने होटल पे। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता। हमारी जो पीएमओ की टीम है वो अपने कमरे में चली गई थी। आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो, सबको बुलाओ। फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है, लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे। सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से। अब इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं? मैं मिलना चाहता हूं। मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता, और इस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा, और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है की, देश के सपनों की बातें की। एक पूरा माहौल बदल गया, और वहां बदला ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े।